प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ये हमारा थर्ड चैप्टर है। तो इसमें कुछ 11 प्रिंसिपल्स हैं आपके, जो यहाँ पे एक साथ लिखे हुए हैं। तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या है। पहला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या फिर प्रिंसिपल ऑफ चेंज। ये इतना बोलता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा कभी रुकता नहीं है। डेवलपमेंट नेवर स्टॉप्स, वूम से टूम तक जाता है। गर्भाशय में बच्चा जब आता है तब से लेकर के जब तक वो हमारी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी हमारा ये डेवलपमेंट चलता रहता है। अब देखते हैं सेकंड। सेकंड कहता है जनरल टू स्पेसिफिक होता है हमारा डेवलपमेंट, यानी कि होल टू पार्ट्स। ठीक है, मतलब पहले वो जनरल रहेगा, यानी कि सारी चीज़ों का एक साथ समुच्चय बन करके वो डेवलप होगा। उसके बाद धीरे धीरे वो छोटी छोटी चीज़ों का होना शुरू होगा। आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है वो पहले क्या सीखता है। सबसे पहले वो रोता भी है तो वो सारी चीज़ें हिल-डुल के करता है ना? पैर चलाता है, पूरे हाथ चलाता है एक साथ। धीरे-धीरे वो बड़ा होता है तो वो लिखना भी सीखता है, बाकी चीज़ें सीखता है। ओके, तो इसको कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक, ग्रॉस टू फाइन। ओके, ग्रॉस टू फाइन का मतलब भी वही है कि स्थूल से सूक्ष्मता की तरफ। जैसे कि बेबी है, बेबी अपनी एग्जांपल मैंने दे ही दिया, बेबी क्राइज यूजिंग होल बॉडी, अपनी पूरी बॉडी को यूज़ करके। और जो बड़े हो जाते हैं तो वो सिर्फ एक कोने में खड़ा है, आराम से रो रहा है चुपचाप, किसी को पता भी नहीं चल रहा है। तो ये फाइन होता जाता है उसका डेवलपमेंट। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। ये बोलता है कि एट अर्ली स्टेज वन कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेबी। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि बहुत ही अर्ली स्टेज में हम बच्चे की करेक्टरिस्टिक्स को देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगे चल करके वो कैसा निकलेगा। जैसे बच्चा है, बहुत ही शांत रहता है बचपन में, है ना, ज़्यादा शर्माता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इंट्रोवर्ट है बच्चा, लोगों में कम घुलने मिलने वाला बच्चा है, कम बात करेगा, है ना, थोड़ा अंतर्मुखी होगा बच्चा। और वही एक बच्चा है जो बहुत शरारत करता है, बहुत बदमाशी करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये बाहर मतलब एक्सट्रोवर्ट होगा, ज़्यादा लोगों से बातचीत करने वाला होगा, घुलेगा। तो इस तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, बच्चा स्मार्ट है कि नहीं है, इस तरह से। चौथा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि जो कोई भी दो लोग हैं वो एक जैसे नहीं होंगे। हर व्यक्ति दुनिया में अलग है, हर बच्चा अलग है, और उनको उसी हिसाब से हमें ट्रीट करना चाहिए। ये इस चीज़ का खासकर आपको एज ए टीचर इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि सारे बच्चे अलग हैं, उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए, और उनके सीखने का, पढ़ने का तरीका भी अलग होता है। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये कहता है। अब नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। अब ये क्या कहता है? डायरेक्शन मतलब कि दिशा। अब ये दो तरह की हमने पढ़ी थी, पहले भी इसको पढ़ा था हम लोगों ने, कि पहला है सिफेलोकॉर्डल और एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब सिफेलोकॉर्डल में क्या है, हेड टू टो आपका डेवलपमेंट होता है। पहले आपका सर डेवलप होगा, फिर गर्दन डेवलप होगी, फिर आप अपने हाथ और पेट और फिर चीज पैर वैर, आप फिर चलना सीखते हो धीरे धीरे, है ना। तो ये सारी चीज़ें, बैठना सीखते हो बाद पहले, उसके बाद फिर चलना भी सीखते हो। ग्रॉस टू फाइन होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। पहले सिंपल मोशंस आप सीखोगे, सिंपल चीज़ें पहले आपकी डेवलप होंगी, बाद में कॉम्प्लेक्स चीज़ें डेवलप होंगी। जैसे कि एक टांग से चल पाना, ये सारी चीज़ें आप पहले नहीं कर सकते हो ना, पहले आप चलना सीखोगे उस तरह से। और प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है, पहले आपका सेंटर यानी स्पाइनल कॉर्ड आपका डेवलप होगा, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, फिर आप बाहर आपका रिब केज, और फिर वो बाकी सारी चीज़ें डेवलप होती जाएंगी सेंटर से बाहर की तरफ। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अभी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि व्हेन थिंग्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन। अब इंटीग्रेशन में सिर्फ इतना है कि सारी चीज़ें ना एक साथ मिल करके काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, आप जैसे साइकिल मान लो आप चला रहे हैं, तो इसमें आपकी आंखें काम कर रही हैं, फाइन, आपके हाथ भी काम कर रहे हैं, आपके पैर भी काम कर रहे हैं, आप सब कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो। तो बच्चा और बड़े सभी लोग इस प्रिंसिपल पे डेवलप होते हैं कि आपकी सारी चीज़ें ना एक साथ एक कोऑर्डिनेशन में काम करना धीरे धीरे सीखती हैं। पहले आप चीज़ों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हो, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन पहले इतना अच्छा नहीं होता है। वो धीरे 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 जैसे आप बड़े होते जाते हो, वो बड़ा होता आपका अच्छा होता जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि जो कॉग्निटिव, फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट है आपका, यानी कि जो वैचारिक या शारीरिक और जो सामाजिक आपका जो विकास होता है, ये आपस में ना सब इंटर रिलेटेड है। हम लोगों ने देखा था कि कॉग्निटिव में आपका लैंग्वेज लैंग्वेज डेवलपमेंट भी है, भाषा का डेवलपमेंट। फिजिकल में आपका ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर था, और सोशल में आपका मोरल था और इमोशनल था। तो अगर आपका इमोशनल वेलबींग अगर ठीक नहीं है तो आपकी वैचारिक स्थिति ठीक नहीं होगी। अगर आपका भाषाई विकास ठीक से नहीं हो पाया है तो उसका फ़र्क पड़ेगा आपकी मोरल स्थिति पे, क्योंकि
अगर आप कहीं पे भी जाएंगे, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपकी भाषा अगर अवरुद्ध हो रही है, आपके पास शब्दों का उतना भंडार नहीं बन पाया है, तो आपको इमोशनली और मोरली भी आपको कुछ चीज़ें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। अगर एक भी चीज़ पर फ़र्क पड़ रहा है तो सभी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। इसके बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। तो मैचुरेशन हमारी हेरिडिटी से आती है, यानी कि हमारी आनुवंशिकता डिसाइड करती है कि हम कितने मैच्योर होंगे, कैसे होंगे। और यही जो मैच्योरेशन होती है ये लीड्स टू लर्निंग, यानी कि इस मैच्योरेशन की बदौलत आप सीखना सीखते हैं। कैसे आप कोई चीज़ सीखेंगे, फाइन। लर्निंग आपकी जो डिपेंड करती है वो मैच्योरेशन पे करती है। मैच्योरेशन क्या होता है? आपका जो आप अनुभवों से सीखते हैं। आपको आपको पता है कि इन्फेंसी में बच्चा अपने सेंसेस से सारी चीज़ें सीखना सीखना शुरू करता है, धीरे धीरे वो मैच्योर होता है। जैसे जैसे वो उसकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ती है, तब उसकी बदौलत उसकी लर्निंग भी इंक्रीज होती है। नौवा जो है आपका, नाइन्थ है, वो है जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट। ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखा ही है कि D=H/E होता है, यानी डेवलपमेंट जो होता है किसी भी इंसान का, वो उसका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। पर्यावरण, आपका जो वातावरण है, और आपका जो आनुवांशिकता है, उसका गुणनफल जो होता है वही आपका विकास होता है। डेवलपमेंट में हमको पता है कि डेवलपमेंट दो तरीके के होते हैं, है ना। स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी आ सकता है और फंक्शनल भी आ सकता है उसमें, डेवलपमेंट में। लेकिन जो ग्रोथ होती है हमारी, वो अलग होती है डेवलपमेंट से। उसमें क्या हमारे स्ट्रक्चरली देखते हैं, मेज़र कर सकते हैं ना ग्रोथ में, आपकी हाइट कितनी हुई, वेट कितना हुआ। लेकिन विकास में आपका ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपकी मैच्योरिटी भी आ जाएगी, आपकी सीखने की क्षमता भी आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। खैर, 10वां है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब ये कहता है कि एवरी स्पीशी फॉलो सेम, यानी कि स्पेसिफिक बट यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। अब ये क्या मतलब कह रहा है कि जो हर प्रजाति है, मान लीजिए बंदर है, तो उन बंदरों के अंदर जो विकास होगा वो एक प्रकार का होगा। समझ में आया? मतलब कि सारे के सारे बंदरों का विकास आप एक तरीके से बोल सकते हो कि अगर बंदर जो है वो जन्म के समय ऐसा होगा, 1 साल में ऐसा होगा, 2 साल में ऐसा होगा, बड़े होते तो ऐसा होगा। वैसे आप चींटी के लिए बोल सकते हो, वैसे हाथी के लिए बोल सकते हो, वैसे इंसान के लिए बोल सकते हो। तो एक प्रजाति के लिए जो उनका विकास का जो पैटर्न होता है, यानी जो विकास होने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम कह सकते हैं कि वो उस प्रजाति के लिए स्पेसिफिक है। यानी उस प्रजाति में वही तरीके से वो सभी जो जीव जंतु हैं उसके वो विकास करेंगे। ठीक है। तो हमारे इंसानों के लिए भी यही चीज़ होती है। तो आप किसी भी जानवर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, कोई मछली है, कोई जानवर है, कोई पक्षी है, या इंसान है, तो वो सब के सब उस प्रजाति के लिए आपका, इस प्रजाति को स्पीशी बोलते हैं, तो उसी प्रजाति के लिए आपका जो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट होगा वो स्पेसिफिक होगा। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, आ जाता है 11वां, वो है स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। तो ये कहता है कि ये प्रिंसिपल की जो हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो लीनियर नहीं होता है, सीधा सीधा नहीं होता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी चला गया, ऐसा नहीं होता है। हमारा स्पाइरल वे में होता है। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये स्पाइरल की तरह हो रहा है। जहाँ प्लस लिखा हुआ है वहाँ देखिए कि वो पहले ऊपर जाता है आपका डेवलपमेंट। आप कोई चीज़ सीख जाते हो, कोई चीज़ समझ जाते हो, कोई आपके अंदर क्वालिटी आ जाती है, उसके बाद वो आने के बाद में आप फिर वो रेस्ट पोजीशन में जाता है। अब फिर वो आपके अंतर्निहित होने के लिए ना कुछ वक्त लेती है, रेस्ट पोजीशन में रहती है। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद फिर आप कुछ थोड़ा डेवलप करते हो, फिर रेस्ट में आते हो, फिर थोड़ा डेवलप करते हो। तो बस यही है स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। और आपका जो अगर कभी भी पूछा जाता है कि आप इंसानों में या कहीं पे भी डेवलपमेंट कैसा होता है, तो आप कह सकते हो कि स्पाइरल होता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, और इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।